आओ बैठो मेरे सामने आमने, मैं बताऊंगा तुम्हारी औकात क्या है। आ जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें कितनी तुम्हारी क्या औकात है। जब देखा चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर ने तुम्हारा लेकर खा रखा है कुछ। पहले अपने बड़ों का नाम लेना चाहिए, आज का हो किसी वर्ग का हो। इन टटपुंजी नेताओं के चक्कर में छोटे मोटे जो फिर रहे हैं इस जिले के अंदर, इनके चक्कर में आकर अपना भाईचारा खराब ना करो। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष एक बात रखी थी, जिसमें इस सहारनपुर जिले का जो घटनाएं हो रही हैं और लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना, क्या कहना, किसके सामने क्या बात बोलनी, और ख़ासकर अपने बड़ों के लिए भी सम्मान नहीं है। और मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ, कभी कोई आगे मीडिया में बाइट दे देता है, कभी कोई आगे मीडिया में बाइट दे देता है, कोई कुछ पता नहीं जिसमें कोई उन्हें ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा। बस आना, आलतू फालतू बोलना, चले जाना। बात करते हैं, पहले बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम यो कर देंगे, उसके बाद फिर सारा काम ख़त्म हो जा, फिर ये कहेंगे कि चलो ठीक है, सब एक हैं, सब दो हैं, सब तीन हैं, कुछ नहीं चल रहा, पता क्या हो रहा। तो मैं सम्मानित साथियों अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपस में प्यार से रहें। कोई भी घटना का जिले में होना, उस घटना के लिए प्रशासन, कानून है, वो अपनी जांच करेगा और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। आप लोग आपस में अपने मतभेद ना बढ़ाए, जिससे आने वाले समय में भी दिक्कत हो या समाज के ऊपर कुछ टिप्पणी हो गलत तरह की और आपसी मतभेद खराब हो। तो आपसे बार बार निवेदन है कि जिले में 2-4 टटपुंजी नेता घूम रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं खासकर उनसे कहना चाहता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता, धमकी देने से कुछ नहीं होता। कल आदमी एक मीडिया में बोल रहा था कि जिलाध्यक्ष की क्या औकात है, जबकि वो खुद एक संगठन का जिलाध्यक्ष है, और एक जिलाध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी कर रहा था कि जिलाध्यक्ष की क्या औकात है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें, जिसके ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो तो तुम उसके पासंग भी नहीं हो। तुम क्या चाहते हो कि तुमसे आगे डिबेट करेंगे? तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं इस दुनिया में, जो सुबह से लेकर शाम तक किसी का नाम लेकर फेमस होने का काम करते हैं। वही काम तुम कर रहे हो। और रही बात तुम्हारी डिबेट करने की कि तुम मेरे सामने किसी को बैठा दो, तुम मेरे सामने बैठ जा भाई आगे, मैं बताऊंगा तुझे तेरी बात क्या है। भाई उतना बोलना चाहिए जितना हमारे अंदर इतनी क्वालिटी हो कि हम सहन कर सकें। सबके चिट्टे बता मुझे, घर में से बाहर निकलना लेने कर खोल दिए, इतना हाल ख़राब है तुम्हारा। और करते हो समाज को आगे बढ़ाने की बात, तुमने समाज को लूट कर गिर दिया, समाज को पूरे को। किसी गरीब को नहीं छोड़ा, किसी बेबस को नहीं छोड़ा, किसी कोई परेशान है उसने तुम्हें छोड़ा। और बात करते हो डिबेट करने की, कल लो डिबेट मेरे सामने आओ बैठो मेरे सामने आमने, मैं बताऊंगा तुम्हारी औकात क्या है। आ जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें कितनी तुम्हारी क्या औकात है। जब देखा चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर ने तुम्हारा लेकर खा रखा कुछ। पहले अपने बड़ों का नाम लेना चाहिए, आदरणीय लगा के। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट, ना कोई बन सका ना अब तक कोई आगे बनने का। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सिर्फ एक हैं और एक ही रहेंगे, ना उनके जैसा कोई बन सकता ना कोई पैदा हो सकता। मान्यवर साहब काशीराम जी थे, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। और तुम उनका नाम लेकर उनके ऊपर टिप्पणी कर फेमस होना चाहते हो, फेमस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तुम उनका नाम तो ले रहे हो। पहले तुम कह रहे थे कि कौन भीम आर्मी, अब तुम कह रहे हो चंद्रशेखर, मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और मंजीत सिंह नौटियाल जी दोनों एक हैं। अब तुम्हारा ही कोई भरोसा नहीं भाई, तो अपनी जुबान को लगाम लगा के मीडिया के सामने आया करो। कुछ तो बदनाम तुम हो ही,
कम से कम अपने विचारों को तो सही तरह से समाज के सामने पेश कर ले करो। कुछ तो कारनामे तुम्हारे ऐसे हैं, कारनामे ऐसे कर रखे हो तुम्हारे, तुम हम पता नहीं किस तरह से एडजस्ट करते हैं हर चीज़ को, चलते हैं लेकिन कोई बात नहीं, समाज के व्यक्ति है, समाज में रहते हैं, समाज का काम करते हैं, लेकिन तुम समझने को नहीं आ रहे बिल्कुल भी। खामोश नहीं, इस हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। हम खामोश रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ऊपर आकर कुछ भी टिक्का टिप्पणी करोगे। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी के सिपाही वे लोग हैं जो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। हम वीडियो बनाकर वायरल नहीं करते हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाकर हम काम करते हैं। ये नहीं देखा कि जहाँ देखा कि पुलिस खड़ी है वहाँ वहीं से निकल जाओ और पुलिस के सामने हाई हल्ला कर दो और पुलिस रोकेगी और तुम रील बनाओगे, ये है और वो है। ऐसा नहीं होता है। जब किसी को कोई काम करना तो जाके वो अपने हिसाब से जा सकता है, अकेला भी जा सकता है। वो समाज के बीच में जाकर बैठो, उनकी बात सुनो, या रीलबाजी में ही करते हैं सारे काम। तो मेरे भाइयों, सब मेरे भाई हैं, मेरे गुर्जर समाज के लोगों और मेरे बहुजन समाज के लोगों और मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, सबसे निवेदन है, सभी समाज से निवेदन है मेरा। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी काशीराम हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। मैंने पहले भी कहा था, हर आदमी के साथ में खड़ी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो। इन टकपुंजी नेताओं के चक्कर में छोटे मोटे जो फिर रहे हैं इस जिले के अंदर, इनके चक्कर में आकर अपना भाईचारा खराब ना करो, मेरा आपसे निवेदन है बार बार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको चल जाए पता किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हैसियत है और कितना क्या कर सकता है, कोई क्या कितना बोल सकता है। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।